सो हेलो गाइस, एस्पिरिन एक सेलिसाइलिक मेडिसिन है, लेकिन इसमें एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक के साथ साथ एनसेड्स के गुण भी पाए जाते हैं, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसके गुण भी पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल सूजन, दर्द और बुखार में की जा सकती है। सो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एस्पिरिन टैबलेट के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं एस्पिरिन किन बीमारियों में चलाई जा सकती है। जो पहला है वो है हार्ट पेन की समस्या में एस्पिरिन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा की जाती है। अगर आपको किसी भी तरह से छाती में दर्द है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट पेन काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है। या तो आपको हार्ट डिजीज़ हो चुका है तो उस सिचुएशन में भी हार्ट पेन होते हैं, या तो फिर ब्लॉकेज हो चुका है, आपके हार्ट वेसल्स में ब्लॉकेज हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी हार्ट पेन की संभावना उत्पन्न होती है। तो उस सिचुएशन में हार्ट पेन की समस्या में एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक या तो फिर स्ट्रोक के केसेस में भी एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सभी चीज़ें उस समय होती हैं जब आपके हार्ट वेसल्स में ब्लॉकेज होने शुरू होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और हार्ट में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं। तब हार्ट पेन जैसी समस्या और हार्ट अटैक या तो फिर स्ट्रोक जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो उस केसेस में एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बुखार में या तो फिर दर्द में और सूजन में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। ये बुखार की समस्या को भी खत्म करता है, दर्द की समस्या को भी खत्म करता है, और अगर आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन की समस्या हो रही हो तो उस सिचुएशन में भी वह एक काफ़ी बेहतर वर्क करता है। एस्पिरिन माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी काफ़ी बेहतर वर्क करता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन यानी जो भी दर्द है वो कम से शुरू हो करके वो काफ़ी ज़्यादा तेज बढ़ जाते हैं, उसे माइल्ड टू मॉडरेट पेन कहा जाता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस के केसेस में या तो फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में भी एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप हार्ट अटैक या तो फिर स्ट्रोक के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ आइब्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप आइब्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एस्पिरिन के इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है और ये इफेक्टिव नहीं हो पाता है उस सिचुएशन में। अगर आप हार्ट अटैक या तो फिर स्ट्रोक के लिए ये खा रहे हैं तो ये काफ़ी गंभीर मामला, सीरियस मामला होता है। और अगर आप उसके साथ आइब्रोफेन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये एस्पिरिन के इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। तो अगर आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए खाते हैं तो एस्पिरिन के साथ आइब्रोफेन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। अगर आप एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी होगा कि किन केसेस में एस्पिरिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एस्पिरिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं पे भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी खून बहने की समस्या है, तो उस केसेस में एस्पिरिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। चाहे तो स्टोमक ब्लीडिंग की समस्या हो या तो फिर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की समस्या हो, पेट में अगर किसी भी तरह से ब्लीडिंग हो रही हो, या तो फिर आंतों में ब्लीडिंग की समस्या हो, या तो फिर कहीं और से कानों से खून बह रहा हो, नाकों से खून बह रहा हो, तो उस सिचुएशंस में एस्पिरिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। महिलाओं में जब पीरियड की समस्या आती है उस दौरान भी दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये एक एनाल्जेसिक होने के कारण दर्द की समस्या में भी काफ़ी फ़ायदा करता है, दर्द की समस्या को भी काफ़ी अच्छी तरीके से ख़त्म करता है। एनसेड्स और एंटीपायरेटिक गुण होने के कारण सभी चीज़ों में ये वर्क करता है। तो काफ़ी सारी महिलाएं एस्पिरिन का भी इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आपको पीरियड होते हैं तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के केसेस में आते हैं, और अगर आप उस दौरान दर्द खत्म करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं तो पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो पीरियड के दौरान जो दर्द उत्पन्न होती है उसे ख़त्म करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। और किसी भी तरह से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है कहीं से भी, तो उस सिचुएशन में एस्पिरिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बच्चों में या तो फिर टीनेजर्स में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आप बच्चों में एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं तो सेलिसाइलेट होने के कारण कभी कभी काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है जो रियस सिंड्रोम पैदा करता है। रियस सिंड्रोम काफ़ी सीरियस कंडीशन होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा करता है और ब्रेन में सूजन उत्पन्न करता है, जिसके कारण सेलिसाइलेट होने के कारण ये कन्फ्यूजन पैदा करता है और ब्रेन में सूजन उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है और टीनेजर्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है।
प्रेगनेंसी यानी लास्ट मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर लास्ट मंथ में आप एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं तो जब बर्थ होता है, चिल्ड्रन बर्थ होता है, उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो फिर बच्चों में ही ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो लास्ट प्रेगनेंसी में भी इस एस्पिरिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो आप जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप एस्पिरिन टैबलेट खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट के बारे में भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एस्पिरिन से सभी लोगों में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन कुछ लोगों में इसका कॉमन साइड इफेक्ट भी देखा गया है और सीरियस साइड इफेक्ट भी देखा गया है। तो कॉमन साइड इफेक्ट में स्टोमक अपसेट हो सकता है, माइल्ड हेडेक, सर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पित्ती उछलने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या तो फिर हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। पेट में ज़्यादा एसिड बनने के कारण हार्ट बर्न की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सीरियस साइड इफेक्ट में रिंगिंग इन हेयर, कानों में आवाज़ गूंजने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो आप सांस लेते हैं वो काफ़ी तेज हो सकता है आपको, या तो फिर सीजर का भी समस्या देखा गया है, यानी मिर्गी वगैरह का आपको हाथ में कपकपी का भी समस्या देखा गया है, मिर्गी आने की भी समस्या देखी गई है, झटके आने की भी समस्या देखी गई है एस्पिरिन टैबलेट से। बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या या तो फिर नाउजिया की समस्या देखी गई है, कफ से ब्लड आने की भी समस्या देखी गई है। तो ये जितने भी हैं वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अगर आप एस्पिरिन टैबलेट खा रहे हैं और किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आप में दिखता है, या तो फिर किसी भी तरह से आप इसे खाने के बाद असहज महसूस करते हैं, तो आप इस मेडिसिन को तुरंत बंद करें और अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आपका जो साइड इफेक्ट है उसे खत्म किया जा सके। तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो डोजेज हैं 300 to 600 mg 4 to 6 आवर में के लिए लिया जा सकता है। हालांकि इसके डोजेस घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन डोज है वो 300 mg to 600 mg 4 to 6 आवर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रोक में भी या तो फिर हार्ट अटैक में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर पेन फीवर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डोजेज ही चलाई जाएंगी। या तो फिर आपको केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके डोजेज बढ़ाए जा सकते हैं एज पर एज डॉक्टर रिकमेंडेशन के दौरान। तो जब भी आप इस्तेमाल करें, किसी भी डॉक्टर सलाह के बगैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, और जब भी इस्तेमाल करें पूरे डोज में इस्तेमाल करें और साइड इफ़ेक्ट का ध्यान रखें।